भूपेंद्र सिंह हुड्डा को क्या भुगतनी पड़ सकती है एससी और बीसी वर्ग की नाराजगी। जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग के नेताओं के साथ भूपेंद्र हुड्डा ने किया है, उससे दोनों वर्गों में रोष है, ऐसी चर्चा है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की खास खबर से। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ज्यादातर टिकटें भूपेंद्र हुड्डा के कहने पर दी गई, जिसमें खास बात तो यह थी कि बाबू बेटे को टिकट मिल गई। रोहतक से जहां दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे, तो सोनीपत से खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र से निर्मल सिंह को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे थे, तो करनाल लोकसभा में कुलदीप शर्मा को टिकट दिलवा दी थी। इन सब के बावजूद विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस को ब्लैकमेल करना शुरू किया और कांग्रेस ब्लैकमेल भी हो गई। उन्होंने पहले तो अशोक तंवर को ठिकाने लगाया और फिर राज्यसभा से कुमारी शैलजा को ठिकाने लगाया, जिसके कारण दलित वोट बैंक खासा नाराज है। यह चर्चा आजकल विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा हो रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अनुसूचित समुदाय के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो अनुसूचित खुलकर राजनीति करके अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनके पंख कुतर दिए जाते हैं। अशोक तंवर के प्रदेशाध्यक्ष बनते ही गुटबाजी शुरू हो गई। तंवर द्वारा बुलाई गई बैठकों में हुड्डा गुट कभी नहीं आया। हुड्डा व तंवर की गुटबाजी के बीच पार्टी ने 3 प्रभारी भी बदले, लेकिन कांग्रेस पटरी पर नहीं आई। इस बीच एक रैली के दौरान अशोक तंवर पर हमला हुआ, जिसका आरोप सीधे सीधे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर लगा। उनके अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। कांग्रेस की कला अब अनुसूचित और नॉन अनुसूचित पर आ टिकी थी। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे अनुसूचित वर्ग के कांग्रेसियों ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा व कुलदीप शर्मा दलित विरोधी हैं और इसी के चलते उन पर दिल्ली में हमला और अध्यक्ष पद से हटाने की बात कही जा रही थी। कांग्रेस अनुसूचित वर्ग के नेता रविंद्र खैर तथा दीपेश सारसर ने कहा था कि दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर पर हमला भूपेंद्र हुड्डा ने कराया था। उन्होंने कहा कि हुड्डा व कुलदीप शर्मा के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होना चाहिए और हाईकमान को इन्हें पार्टी से निकालना चाहिए, ताकि आगे चुनावों में कांग्रेस को अनुसूचित वर्ग का समर्थन मिल सके। उन्होंने कहा कि अशोक तंवर पर हमला भूपेंद्र हुड्डा का षड्यंत्र है, पर बाद में हुड्डा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। इस मामले पर कृष्ण बेदी का भी अनुसूचित उत्पीड़न सामने आया था और कहा था कि डॉक्टर अशोक तंवर पर हुए हमले पर बोलते हुए कहा कि जब से डॉक्टर अशोक तंवर कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, तब से लेकर आज तक किसी भी कांग्रेस के आदमी ने डॉक्टर अशोक तंवर को इसलिए कॉर्पोरेट नहीं किया क्योंकि वे अनुसूचित वर्ग का आदमी है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा पर बोलते हुए कहा कि हुड्डा ने पहले हरियाणा में ऐसा वातावरण तैयार किया, जब मौका मिला तो उन्होंने फिर योजनाबद्ध तरीके से डॉक्टर अशोक तंवर पर जानलेवा हमला करवाया। FIR में हुड्डा के अंगरक्षक और उनका पर्सनल स्टाफ के आदमी ज्यादा शामिल हैं। इन सब विवाद के बीच अनुसूचित वर्ग के नेता मौलाना हुड्डा के साथ खड़ी नजर आई और उन्होंने कहा था कि मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पिछले कई वर्षों से जानता हूं। हुड्डा एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंध रखते हैं जिन्होंने आजादी से पहले ही दलितों के कल्याण के लिए कई मुद्दे उठाए व उनके साथ सहभोग किया था। इस सवाल पर दलित समाज कहता है कि बेशक रणवीर सिंह यानी भूपेंद्र हुड्डा का पिता सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़े हों, पर जरूरी नहीं कि आगे बेटा बाप की राह पर चले, उनकी कही बातों पर चले। कहने को तो हुड्डा भी आर्य समाजी हैं। अशोक तंवर के बाद प्रदेशाध्यक्ष का पद कुमारी शैलजा को दिलवा दिया, क्योंकि यही रास्ता था दोनों को अहम राजनीति से दूर करने का। अशोक तंवर का राजनीतिक करियर चौपट करके कुमारी शैलजा को भी राज्यसभा से दूर कर दिया गया और पुत्र मुंह में आकर दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा में भेजकर सांसद बना दिया गया। दलित नेताओं के अनुसार अगर कुमारी शैलजा पहले सांसद रह चुकी हैं, तो ऐसे में किसी और दलित नेता को मौका दिया जा सकता था, जिसमें ML पूनिया जैसे नेता थे, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद कुमारी शैलजा को भी योजनाबद्ध तरीके से हटा दिया गया और अपना JB प्रदेशाध्यक्ष बना लिया, जो उसके अनुसार काम करे। यह खबर सोशल मीडिया पर खूब चली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का यह फैसला अनुसूचित वर्ग विरोधी माना जा रहा है। अनुसूचित वर्ग के साथ पिछड़ा वर्ग भी भूपेंद्र हुड्डा से नाराज इसलिए है क्योंकि कैप्टन अजय यादव जैसे नेताओं को इग्नोर किया। उसे सिर्फ अपना बेटा नजर आया और कोई नहीं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछड़ा और अनुसूचित वर्ग को मना पाएगा।
यह तो आने वाला समय बताएगा। पर आज का सवाल, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनुसूचित वर्ग के नेताओं को खुड्डे लाइन लगाया है? देश और प्रदेश की खबरों में बने रहे और देखते रहें विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।